नर्व इम्पल्स का क्या काम है? ये जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है, मतलब कोई जो भी स्टिमुलस आई है इंटरनल से या एक्सटर्नल तरीके से, उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना और उसका जो रिएक्शन है वो करना। तो इम्पल्स, नर्व इम्पल्स मतलब रोड पे चलने वाली गाड़ी सोच लो। तो रोड प्रेजेंट है, ये गाड़ी है, इम्पल्स जो है ये गाड़ी जा रही है। ए नर्व इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रेवल अलॉन्ग ए न्यूरॉन, न्यूरॉन के अलॉन्ग ये ट्रेवल करते हैं। टू ट्रांसमिट, क्यों ट्रेवल करेंगे? टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, इंफॉर्मेशन को एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक पहुंचाना, मेनली नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना। इनका क्या क्या काम है? जो इम्पल्सेस हैं या नर्व इम्पल्स हैं वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ए नर्व इम्पल्स इज ए रैपिड इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है दैट कैरीज इंफॉर्मेशन अलॉन्ग ए न्यूरॉन। तो नर्व इम्पल्स क्या है? ये एक रैपिड तेज इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है दैट कैरीज, क्या लेके जाता है? इंफॉर्मेशन अलॉन्ग ए न्यूरॉन, न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन को लेके जाने का काम करते हैं इलेक्ट्रिकल ये नर्व इम्पल्स। ये इनका नेचर है इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रिकल भी है और केमिकल भी है। इम्पल्स इज बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। इम्पल्स ट्रेवल थ्रू न्यूरॉन एज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, न्यूरॉन के थ्रू जब पास करेगी तो सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में पास करेगी। बट इम्पल्स एट द साइनैप्स, जहाँ एक न्यूरॉन खत्म होकर दूसरा न्यूरॉन बनता है तो बीच में एक स्पेस होता है, उसे कहते हैं साइनैप्स, वहाँ पर केमिकल ट्रांसमिट होंगे। तो ये हो गया केमिकल। तो जो नर्व इम्पल्स है वो इलेक्ट्रिकल भी है और केमिकल भी है। मैकेनिज्म क्या है? रेस्टिंग स्टेट, न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होता है, कोई स्टिमुलस आती है, इनसाइड रेस्टिंग स्टेट का मतलब है इनसाइड इज नेगेटिव, आउटसाइड इज पॉजिटिव। तो न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट पर है। स्टिमुलस, दूसरी स्टेज है डीपोलराइजेशन। स्टिमुलस आई, स्टिमुलस ने सोडियम आयन इंटर कर गया, तो पहले पॉजिटिव आउटसाइड था, अब पॉजिटिव इनसाइड एंटर कर गया, इनसाइड बिकम पॉजिटिव, इनसाइड पॉजिटिव हो गया। पहले इनसाइड नेगेटिव था, आउटसाइड पॉजिटिव था। स्टिमुलस आई तो जो बाहर से पॉजिटिव अंदर चला गया, तो इनसाइड हो गया पॉजिटिव। रिपोलराइजेशन, पोटेशियम मूव्स आउट, पोटेशियम मूव आउट, तो ये रेस्टिंग स्टेट या स्टोरिंग फेज है। तो ये एक तरीका है इसका इम्पल्स को ट्रेवल करने का तरीका। इम्पल्स ट्रेवल कैसे करती है? डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। एक्सॉन वो लंबी सी लाइन है और सेल बॉडी वो गोल घेरा होता है जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, और डेंड्राइट्स उस पर घेरे पर निकली हुई वो जो बाल की तरह होते हैं वो डेंड्राइट्स हैं। तो इम्पल्स इनके अलॉन्ग ट्रेवल करती है और साइन, जहाँ एक न्यूरॉन के थ्रू चली गई, अब दूसरा न्यूरॉन आएगा तो बीच में साइनैप्स है, तो साइनैप्स पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल सिग्नल में, क्योंकि केमिकल पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो ट्रांसमिट होते हैं। तो न्यूरो ट्रांसमीटर कैरी करते हैं मैसेज को। तो जो नर्व इम्पल्स है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है जो इन्फॉर्मेशन को जहाँ से कुछ भी स्टिमुलस का पॉइंट वहाँ से पहुँचाता है नर्व सिस्टम तक।